प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई लेक्चर वीडियो में हम पृथ्वीराज रासो भाग 3 के अंतर्गत रासो काव्य परंपरा, रासो शब्द की व्युत्पत्ति एवं प्रमुख रासो काव्य ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। 3 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, जैसा कि 3 भागों के अंतर्गत मैंने इसको बांट दिया है। सर्वप्रथम हम रासो काव्य परंपरा का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम यह जानेंगे कि रासो काव्यों से क्या अभिप्राय है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत और प्रमुख रासो काव्य ग्रंथ और इन काव्य ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय। सर्वप्रथम रासो काव्य परंपरा से क्या अभिप्राय है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में रासो नाम से अनेक रचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि विसलदेव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो आदि। इसी रासो शब्द की व्युत्पत्ति पर विभिन्न विद्वानों में मतैक्य नहीं है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गारसत तासी ने विचार किया। इनके अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय से मानी जाती है, क्योंकि उन्हें पृथ्वीराज रासो की कुछ प्राचीन प्रतिलिपि पर पृथुराज राजसु लिखा मिला था। अतः उनका मत है कि राजसूय यज्ञ शब्द ही बिगड़कर रासो शब्द में परिवर्तित हो गया, परंतु उनके इस मत को अनेक विद्वानों ने अमान्य माना है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री, विंध्येश्वरी प्रसाद आदि ने राजयश शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति होना स्वीकार किया है। उनका मत है कि राजयश का अपभ्रंश रायशा और इससे रासो शब्द बना है। उनके इस मत का कारण था कि रासो काव्यों में अधिकांश कवियों ने अपने आश्रयदाता के यश का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, परंतु उनका यह मत पूर्णतः मान्य नहीं है, क्योंकि हिंदी में ऐसे प्रेम परक अनेक रासो काव्य भी मिलते हैं जिसमें कवि ने राजा की वीरता, उदारता आदि का यशोगान नहीं किया। जैसे कि विसलदेव रासो, यह एक विरह काव्य है। इसमें कहीं पर भी राजा की वीरता, उदारता, युद्ध आदि का इतना वर्णन नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है, क्योंकि विसलदेव रासो में रसायन शब्द बार बार आया है, जो आगे चलकर रासो शब्द के रूप में प्रयुक्त होने लगा। इस संबंध में सर्वाधिक मान्य मत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का माना जाता है। उनके अनुसार उन्होंने संस्कृत के रासक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। उनके अनुसार रासक एक छंद भी है और काव्य भेद भी है, और आदिकाल में रचित वीर गाथाओं में चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग चरित काव्यों के लिए किया है। उनके इस मत का समर्थन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त एवं डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी किया है, अतः यही मत सर्वाधिक मान्य है। उन्होंने रासक शब्द की व्युत्पत्ति निम्न क्रम में मानी है। सर्वप्रथम रासक, रासक से रास, रास से रासा और रासा से रासो। पृथ्वीराज रासो इसी परंपरा का काव्य है। आदिकाल की वीर गाथा में चारण कवियों द्वारा निर्मित चरित काव्यों के लिए यह रासो शब्द प्रयुक्त हुआ है। रासो काव्य परंपरा। रासो काव्य परंपरा का आरंभ कहाँ से हुआ और इसका आदि ग्रंथ, आदि कवि कौन है, इसके संबंध में स्पष्टतः कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं, परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि दलपत विजय ही रासो काव्य परंपरा के पहले कवि हैं। उनकी कृति खुमान रासो काव्य परंपरा की पहली कृति है। इस रासो काव्य परंपरा को पुष्ट करने वाले प्रमुख ग्रंथ और उनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार से है। सर्वप्रथम खुमान रासो, इसके रचयिता दलपति विजय हैं।
अन्य रासो काव्य ग्रंथों की भांति इसका रचना काल भी संदिग्ध माना गया है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसका रचना काल 9वीं शताब्दी है। इस ग्रंथ का चरित्र नायक मेवाड़ का राजा खुमान द्वितीय है। विसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल है माने जाते हैं और इसका रचना काल 12वीं शताब्दी माना जाता है। इस ग्रंथ के चरित्र नायक विग्रह राज चतुर्थ एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, परंतु अन्य रासो काव्यों की भांति इसमें भी अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां हैं जो यह प्रमाणित करती हैं कि इसमें तथ्य कम है और कल्पना अधिक है। अन्य रासो काव्यों की भांति यह जो काव्य ग्रंथ है, रासो काव्य ग्रंथ है, वीर गाथात्मक न होकर एक विरह काव्य है जिसका मूल रूप ये काव्य का है। हमीर रासो के रचयिता शारंगधर माने जाते हैं और इसका रचनाकाल 1300 के आसपास माना जाता है। प्राकृत पेंगलम में हमीर रासो के कुछ चंद मिलते हैं, जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासो के अस्तित्व को स्वीकार किया है, परंतु अभी तक यह ग्रंथ अप्राप्य है। विजयपाल रासो, इसके रचयिता नल सिंह माने जाते हैं। यह अपभ्रंश भाषा में रचित है, अतः इसे हिंदी रासो काव्य परंपरा में स्थान नहीं दिया जाता। इसका रचना काल 1298 ईस्वी माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के, जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि इसके रचयिता पृथ्वीराज चौहान के मित्र एवं सखा राजकवि चंद्रवरदायी हैं। यह 69 सर्गों में बंटा हुआ है। यह वीर गाथात्मक रासो काव्य है जिसमें श्रृंगार का वर्णन भी किया गया है। इस महाकाव्य के नायक पृथ्वीराज चौहान हैं जो कि दिल्ली के नरेश हैं। इसका रचना काल 12वीं शताब्दी माना जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आदिकाल की रासो साहित्य परंपरा के अंतर्गत प्रमुख रूप से 4 रासो काव्यों को लिया जाता है, जिसमें विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और खुमान रासो हैं। हमीर रासो और विजयपाल रासो, इनको पूर्णतः रासो काव्य परंपरा में सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि हमीर रासो अभी अप्राप्य है और विजयपाल रासो की भाषा अपभ्रंश है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रामाणिकता पर अनेक प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, किंतु इन काव्य ग्रंथों के काव्य सौष्ठव पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। निसंदेह आदिकाल की यह अमूल्य निधि है। ये जितने भी रासो काव्य हैं, वीर रस की जैसी ओजपूर्ण अभिव्यक्ति इनमें हुई है, वैसी परवर्ती साहित्य में भी दुर्लभ है। तत्कालीन भाषा के स्वरूप को समझने में भी इन रासो ग्रंथों की उपादेयता से इनकार नहीं किया जा सकता।